हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है प्रज्ञान तिवारी। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के बारे में बातें कर लेता हूँ, वो भी खास करके वो टॉपिक पढ़ते हैं ना हम लोग कार्बन कंपाउंड्स, जहाँ से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। फिर एंडिंग तक आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा के आपको यहीं के हाल के हाल नीट के क्वेश्चंस लगवा लूंगा। ठीक है, तो बेटा जब बात करते हैं कार्बन के बारे में तो आओ पहले इसकी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे तो बेटा ये आता है 6। अब एटॉमिक नंबर कितना है बेटा कार्बन का 6। अब एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आनी चाहिए आप लोगों को। अब ये मत पूछ लो कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। नील बोर का मॉडल याद है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता है आप लोगों को, सबसे लास्ट मॉडल जो आज तक हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस पे स्टडी करते हैं, उसने अपने मॉडल में क्या बताया था, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, यही बताया था। और इनकी क्या बता दी थी, एनर्जी लेवल फिक्स बता के इनकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बताई थी। K शेल में कितने आते हैं, 2, 8, 18 और 32। नील बोर ने अपने मॉडल में यही बताया था कि K शेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, L में 8, 18 और 32। उसके बाद उसने क्या बताया था कि भले ही इनमें 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, पर फिर भी इनकी स्टेबिलिटी के लिए जब बात करने जाते तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भले ही इनमें 18-32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर सकते हैं, पर अगर इनकी स्टेबिलिटी देखने जाए तो इनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल अपने को किसने बताया था, ऑक्टेट रूल ने। ये वाला रूल अपने को कौन एक्सप्लेन करके गया था बेटा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो आपके एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश करो। देखो एटॉमिक नंबर 6 है तो इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिक्स है सर, पहले शेल में तो 2 ही 2 आने। K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है तो इसमें कितने आएंगे बेटा, 2। अब उसके पास कितने बच रहे, 4 बच रहे। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में या कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है भाई सीधे सीधे, एटॉमिक नंबर 6 मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास 6 थे, 2 उसमें से यहाँ पे आ गए, उसके बाद ये जो 4 बच रहे हो वो यहाँ पे आ गए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। अब लगाओ ये ऑक्टेट रूल और बताओ कि कार्बन स्टेबल है कि नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, कार्बन कहीं से स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा, उसके आउटर मोस्ट में तो 4 है और ऑक्टेट रूल अपने को बता रहा है कि L शेल से लेके N शेल तक के N शेल तक में मिनिमम इलेक्ट्रॉन सर चाहिए आपके 8। अगर 8 से कम है तो आपका कार्बन स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो कार्बन को क्या फॉर्म करना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड। कार्बन को अगर स्टेबल होना है, कार्बन अगर चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सर कैसे नेचर का बॉन्ड बनाता है, देखो अभी तक हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स पे वैसे बॉन्ड होते तो बहुत नेचर के हैं, आयोनिक है, कोवेलेंट है, डाइपोल डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, सिग्मा पाई इंटरेक्शन है। ठीक है बहुत टाइप के हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ते हैं, पर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बेटा वो कौन सा है, एक तो आयोनिक पढ़ा हुआ है और दूसरा आज मैं आप लोगों को नया कौन सा बताऊंगा, कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा। ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। NaCl को उठा लो, हमें क्या करना है सर, Na और Cl ये क्या होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 11, क्लोरीन का 17 आता है। सही बात है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है भैया, 11 आता है, इसका 7 आता है। अब ये वाला रूल लगाओ और लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, 2, 8, 1 यही आएगी। इसके बारे में लिखने जाओ, इसकी कैसे लिखेंगे बेटा, 2, 8, 7 यही आएगी। सही बात है ना, यही तो आनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सर क्या बताना चाहते हो बेटा, हम लोगों को क्या देखना है, बस इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने और कमेंट करना है इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, देखो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है सर। क्लोरीन में कितने, 7 है। इसका मतलब दोनों के दोनों बेटा ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या हो रहे हैं, अपने लिए अनस्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, फिर वही बात है सर कि अगर इन दोनों को स्टेबल करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनाओ। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो बनेगा कैसे, सवाल तो है। मैं बोल रहा हूं कि बॉन्ड बनाएंगे, सर कैसे बनाएंगे, देखो इनके बीच में जब हम लोग बेटा बॉन्ड्स की डेवलप करवाने जाएंगे तो हम इनमें क्या करवा देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा देंगे। इनके बीच में हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा देंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सर कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां से जाएंगे, देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए हमेशा पार्टिसिपेट कौन करता है बेटा, वैलेंस शेल। सर ये वैलेंस शेल कौन सा होता है, ये वैलेंस शेल कौन सा होता है बेटा, आउटर मोस्ट
वैलेंस शेल कौन सा होता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जैसे सोडियम के ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करें, बना लेते हैं सर। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद ये हो गई के शेल, के शेल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन, ले भैया भर दिया। उसके बाद सर एल शेल, 8 आएंगे, 2 3 4 5 6 7, ये ले 8 भर दिया। लो शेल एम, लो सर एम शेल आ गई, इसमें कितना बच रहा है? एक ही बच रहा है। थोड़ी डायग्राम ऐसे इंसानों जैसे बना लो, ठीक है सर। बाहर वाले शेल में कितना बच रहा है? 8 ही बच रहा है। इसका मतलब सर ये तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। क्लोरीन का भी ऐसे साइमल्टेनियसली बना सकते हो? हाँ बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, यहाँ पे कितने भर देना क्लोरीन में? 7 भर देना, ठीक है। अब अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो सोडियम को क्या करना पड़ेगा बेटा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। सर बॉन्ड कैसे बनाएंगे? देखो सोडियम क्या करता है बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके सबसे वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर देता है बेटा? डोनेट कर देगा। क्या बात कर रहे हो सर? पूरा डोनेट? हाँ बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है? कंप्लीटली डोनेट कर दिया जाता है। मतलब सोडियम क्या करेगा, ये एक आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन उठाएगा और एक इसको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2,8,8 ये हो गया। अब सर लगाओ ऑक्टेट रूल। अब क्या हो रहा है बेटा? इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्या हो गया बेटा? अब नेचर में स्टेबल हो गया। अब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। पर एक ट्विस्ट है बेटा। सर अब क्या नई ट्विस्ट पढ़ा रहे हो? देखो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या डेवलप होते बेटा? चार्जेस डेवलप होते। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या डेवलप होते बेटा? चार्जेस। सर कैसे होगा? देखो सोडियम ने डोनेट किया तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैथ्स वाले सर को फेल कर रहे हो। मैथ्स वाले सर बताते हैं देने पे क्या होता है? घटता है, लेने पे क्या होता है? बढ़ता है। बस मैं भी वही तो बता रहा हूं कि देने पे क्या होगा बेटा? चार्जेस इसके ऊपर घटेंगे, और जब चार्जेस घटेंगे तो प्लस साइन बढ़ेगा। जो लेगा उसके पास चार्जेस बढ़ेंगे, जब चार्जेस बढ़ेंगे तो माइनस साइन आएगा। तो अपने आत्माओं में ये बात को संभाल लो कि इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? हमेशा हमेशा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब इनके बीच में इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो इनके बीच में क्या फॉर्म हो गया बेटा? एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। और इसी नेचर के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी नेचर के बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आयोनिक बॉन्ड। तो अगर आज के बाद आप लोगों से कोई पूछ ले कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है तो उसको क्या बता देना बेटा? बाय कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट शेयरिंग, हाँ बेटा एकदम कंप्लीट शेयरिंग। आउटर मोस्ट शेल में का एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसने दे दिया और इसने क्या बना लिया? यहाँ पे आयोनिक बना लिया। अब आओ कोवेलेंट के बारे में बात करते हैं। देखो कोवेलेंट के बारे में बेटा याद कर लो, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा? पार्शियल शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स की इसमें क्या होनी बेटा? पार्शियल शेयरिंग। सर ये पार्शियल मतलब क्या? पार्शियल मतलब क्या होता है बेटा? इनकम्प्लीट। पार्शियल मतलब क्या बेटा? इनकम्प्लीट। सर क्या बात कर रहे हो? इनकम्प्लीट मतलब समझाता हूं। देखो कार्बन के बारे में बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर हम लोग कार्बन के लिए स्टडी करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये लो सर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन ने आके कार्बन को बोला कि कार्बन भैया हम लोग क्या करते हैं? अपने बीच में बॉन्ड्स डेवलप करते हैं। इसने बोला ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ट्रेजेडी है। क्या सर? देखो कार्बन बेटा कभी भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। कार्बन हमेशा कौन से नेचर का बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड बनाएगा। क्यों सर? समझो इस बात को। कार्बन के नियर अबाउट बेटा 2 नोबल गैसेस होती है, हीलियम और नियॉन। यही 2 नोबल गैसेस होती है बेटा कार्बन की नियर अबाउट। सही बात है सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नियॉन का 10, हीलियम का 2। यही होता है, हमने अभी तक तो यही पढ़ा, ठीक है। अब सर बताना क्या चाहते हो? सुनो, अगर कार्बन को नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है, कार्बन को अगर नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? कहीं से भी भीख मांग के 4 इलेक्ट्रॉन लेके, किसी से भी जाए, उधारी मांगे, भीख मांगे, कर्जा लाए, चोरी करे, जो करना है वो करे। ये क्या लेके आए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आया था, तो कार्बन ने क्या किया बेटा? 4 एक्सेप्ट कर ले तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? C-4 आ जाएगा सर, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर कार्बन को नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा बेटा? कहीं से भी जाए और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके लाए। पर वही अगर हीलियम के पास आना है, ठीक है, वही अगर हीलियम के पास आना है तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा? -4 इलेक्ट्रॉन। -4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर? इसके पास ऑप्शन है कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,4 में जो आउटर मोस्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन से इसको क्या कर दे? डोनेट कर दे। डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा? C+4 बन जाएगा। एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन गया? C-4 बन गया। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नेचर में C+4 हो या C-4 हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है।
कार्बन के पास आयोनिक बॉन्ड बनाने की यही दो प्रोबेबिलिटी है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर C+4 बनेगा तो वो भी क्या होगा बेटा नेचर में अनस्टेबल होगा, C-4 बन जाएगा तो वो भी क्या होगा बेटा नेचर में अनस्टेबल। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आयोनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं कार्बन, बना ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता है, सुनो रीजन सुनो बेटा। देखो इसका रीजन आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू इररिस्पेक्टिव, देखो वो लोग क्या समझाना चाहते हैं कि इसके साइज के हिसाब से इसके ऊपर चार्जेस क्या आ गए, ज्यादा आ गए। कैसे सर, प्रूफ करो। देखो प्रोटॉन कितने इसके पास है बेटा, प्रोटॉन तो 6 है सर, प्रोटॉन का नंबर कोई चेंज नहीं हुआ, पर इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 6 थे, अब कितने, 4 एक्सेप्ट कर लिए। पहले 6 थे, 4 एक्सेप्ट कर लिए, तो अब कितने हो गए सर, 10 हो गए, 10 हो गए। यहां वाली बात कर लो, प्रोटॉन यहां पर भी कितने बेटा, 6, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे सर, उसके बाद इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे बेटा, 2 बच रहे। ठीक है सर, यहां पे कितने हो गए, 2 हो गए। अब बेटा केमिस्ट्री के पूरी स्टडी में आप लोगों को बताया क्या जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, तभी आपका ये क्या रहेगा, स्टेबल। 1-2 आगे पीछे ठीक है, पर यहाँ पे तो कुछ ज्यादा है। देखो प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10, बैलेंस होगा सर, बात सवाल ही नहीं है, बैलेंस नहीं होना है। प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2, बैलेंस होगा, मुश्किल है सर, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा कार्बन नेचर में कभी भी आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। आत्माओं में समा लो, कार्बन हमेशा कौन से नेचर का बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोवेलेंट नेचर का ही बॉन्ड कार्बन हमेशा बनाएगा। ठीक है, अब सर ये कोवेलेंट समझाओ क्या होता है। देखो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिर्फ 1 आती है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भरोगे कहां पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, जब हाइड्रोजन आएगा कार्बन के पास है, हाइड्रोजन आके बोलेगा कार्बन भैया मेरे को आपके साथ बॉन्ड बनाना है, ये बोलेगा ठीक है बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कार्बन ने क्या बोला कि मैं तेरे को मेरा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, उधर से थोड़ा सा तू सपोर्ट कर, अपन दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे और नेचर में क्या हो जाएंगे बेटा, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने बोला ठीक है मैं तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है ही सही है। अब जब गरीब सब कुछ इसको दे देगा तो सर इसको भी जीने खाने के लिए कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या बोल दिया बेटा, ठीक है कार्बन भैया आप मेरे को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मत दो, पर मेरे साथ क्या कर लो, आप अपने इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शेयरिंग कर लो। और इन दोनों ने यहाँ पे क्या बना लिया बेटा, एक बॉन्ड बना लिया। इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड डेवलप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पार्शियल शेयरिंग से जो बॉन्ड का डेवलपमेंट हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये रीजन याद रख लेना बेटा, ये वाला रीजन आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में लिखवा लेता है थियरी में कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट नेचर के ही बॉन्ड क्यों बनाता है, कभी आयोनिक के बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। बता के आ जाना, कार्बन के साइज के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। देखो हर चीज एक लिमिट में अच्छी है, लिमिट से ज्यादा खाना खाओगे क्या होगा, उल्टी होगी। ठीक है, सही बात है, लिमिट से कम खाओगे सर भूख लगी है, नींद नहीं आ रही। तो बेटा जब लिमिट में है चीजें तो बहुत अच्छे से चल रही है, पर अगर बहुत ज्यादा कम हो गई तो भी तकलीफ देगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भी तकलीफ देगी। इसलिए कार्बन हमेशा क्या करता है बेटा, कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड। मतलब वो क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा तू हाथ बढ़ा, मैं तेरे को ऊपर खींच लूंगा, मतलब अपन दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नेचर में स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे बेटा अज्यूम करो कि कार्बन के पास 4 भिखारी हाइड्रोजन है और सारे के सारे हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल कौन सा बन गया बेटा, CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं ना, सही है। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। अब ये जो मीथेन होता है ये क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है मीथेन, एक हाइड्रोकार्बन। अरे सर कहां फंसा रहे हो, अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये बताओ। चलो अब बात करते बेटा थोड़ी बहुत हाइड्रोकार्बन्स। इतनी बेसिक थियरी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, आप लोग 8th और 9th में पढ़ते हो। 11th के बच्चों को ये सब पढ़ाना मतलब गलत बात है, पर बेसिक्स की बात है बेटा तो क्लियर तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन की ये सारे नेचर्स बेटा सीबीएसई बोर्ड से जो पढ़े हैं 9th में पढ़ लेते हो, 10th में पढ़ लेते हो। एसएससी वाले तो साइंस 1 में बेटा आप लोगों को चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स करके अलग से, 9th चैप्टर है बेटा, चैप्टर का नाम भी पूछ लो, उसमें 2nd पेज पे लिखा हुआ है ये सब क्यों होता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन टॉपिक है सब टॉपिक के नीचे। ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा अभी तक हो गई कार्बन की बेसिक्स। अब क्या बात करने बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किसकी करेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। अरे सर अब ये क्या नई चिड़िया का नाम है। देखो हाइड्रोकार्बन समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर हाइड्रोकार्बन समझना है तो क्या याद रख लो, एक कार्बन के साथ में मिनिमम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। अगर एक कार्बन के साथ में मिनिमम 2 हाइड्रोजन है तो आपने क्या, मुबारक हो आपने क्या बना लिया बेटा, हाइड्रोकार्बन बना लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना। अगर CH लिखा है तो क्या हाइड्रोकार्बन होगा, नहीं होगा। एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन होने चाहिए तो क्या बन जाएगा बेटा, वो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। चलो सर ये भी ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं
ठीक है बेटा। हाइड्रोकार्बन्स अपन लोग मेनली कितने टाइप में पढ़ते हैं? 2 टाइप में पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 2 टाइप में पढ़ा के खत्म? अरे 2 टाइप में पढ़ा दूंगा आप लोग, उसके बाद केमिस्ट्री में बीएससी, एमएससी, पीएचडी, मास्टर्स जो करना है कर लो, इसके बाहर नहीं पढ़ोगे। सर क्या क्या 2 टाइप है? सबसे पहला कौन सा है बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा अपने को? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या बात कर रहे हो सर? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ देंगे, हाइड्रोकार्बन खत्म, बस इससे बाहर कुछ नहीं बेटा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री इसी पे चलती है। कैसे चलेगी सर? देखो सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं बेटा? अल्केन्स आएंगे। ठीक है, अब ये अनसैचुरेटेड वाले में 2 छोटे छोटे पार्ट्स है। क्या क्या है सर? अल्कीन, और इसके बाद क्या है सर? अल्काइन। ठीक है, सैचुरेटेड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्केन, उसके बाद ये पढ़ेंगे अल्कीन और ये पढ़ेंगे अल्काइन। सर इनको पहचानना कैसे? अगर कार्बन में बेटा सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड है। सारे के सारे आपके जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें सारे के सारे कार्बन्स कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अल्केन बोलेंगे। अगर आपको गिवन कंपाउंड में कहीं पर भी एक कार्बन कैसा दिख जाता है? डबल बॉन्ड वाला दिख जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर गिवन कंपाउंड में कहीं पर भी आप लोगों को एक कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड वाला दिख जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अल्कीन बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? अल्कीन, हाँ बेटा, इसको क्या बोला जाता है? अल्कीन। अल्काइन कैसे देखेंगे सर? देखो अगर आप लोगों को कहीं पर भी कार्बन में 3 बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, ये ऐसे, अगर आप लोगों को किसी भी गिवन कंपाउंड में कार्बन में 3 बॉन्ड दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स कितने फॉर्म में पड़ते हैं सर? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आता है? अल्केन। अनसैचुरेटेड में बेटा अल्कीन और अल्काइन। समझ में आई इतनी का राम कहानी? देखो अब बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो गई। सर इनका फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला अल्केन का क्या आता है बेटा? CnH ट्वाइस ऑफ N प्लस 2। अब यहां पे सर N की वैल्यू क्या होगी? होल नंबर्स होंगे बेटा। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जितने बड़े आप कार्बन को बना सकते हो उतने बड़े आप कार्बन को बना लो। ठीक है सर, अल्कीन का भी फॉर्मूला बता दो। अच्छा लग रहा है सुन के। अल्कीन का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? CnH ट्वाइस ऑफ N आता है। ठीक है, इसमें भी बेटा N क्या होगा? ये सेम होंगे, 1 2 ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ। सर इसका भी बता दो, इसके साथ नाइंसाफी क्यों? इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा? CnH ट्वाइस ऑफ N माइनस 2 आता है। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे +2 -2 का क्या खेल है? नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आप लोगों को रूल्स ऐसे ओरली समझाता हूं। ओरली में आप लोगों को रूल समझाता हूं कि हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। देख भाई, तेरे पास सबसे पहले 5 कार्बन होने पे हम लोग पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो? जितने भी कार्बन है उनको क्या करो? एक सीधे लाइन में अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद क्या करना है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा देना? सबसे पहले एक सिंगल बॉन्ड लगा देना। सही बात है, सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद क्या करना है? जो भी कार्बन की बची हुई वैलेंसी है उसको क्या कर देना? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देना है। सर नहीं समझ में आ रहा है? देखो किसका बनाना है बेटा अपने को? पेंटेन बनाना है। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 2 3 4 5 कार्बन हो गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सबसे पहले क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड्स लगा दो। ठीक है सर, जितने गरीब भिखारी खाना खाने आए थे हमने क्या कर दिया? सबको एक लाइन में बिठा दिया। उसके बाद मैंने इनको क्या कर दिया? खाना खाने के लिए प्लेट दे दिया। अब क्या करूंगा मैं? इनको मेरे पास जो भी बना हुआ पकवान है वो सारा का सारा सर्व करना स्टार्ट करूंगा। ये बन गया आप लोगों का पेंटेन का स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेट लाइंस अपन ने बनाई, यहाँ पे आप लोग क्या अज्यूम कर सकते हो बेटा? हाइड्रोजन अज्यूम कर लो। ठीक है, ऐसे बनाए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ठीक है तो ये बेटा आप लोग अगर पेंटीन बनाए, एक अनसैचुरेटेड भी बना के बताता हूं। क्या बात कर रहे हो सर? पेंटीन बना सकते बेटा, क्यों नहीं? देखो सबसे पहला रूल वही है, 1 2 3 4 5 के 5 कार्बन लगा लो। उसके बाद सर अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत है। क्या सर? ये अल्कीन है। क्या अल्कीन है तो क्या हुआ? अल्कीन में मतलब कार्बन कार्बन में एक कहीं तो क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए। बहुत सही बेटा, ले एक कार्बन पे क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब उसके बाद सर बाकी के कार्बन का क्या? ये ले हाइड्रोजन लगा, वैलेंसी सेटिस्फाई कर, बात खत्म। सर ये गलत, ये डिजाइन अच्छी नहीं लग रही। यहाँ पे दोनों साइड हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक ही क्यों है? बेटा इसका रीजन है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी आती है? मात्र 4। मतलब कार्बन मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 1 2 3 4 खत्म। 1 2 3 4 खत्म। इसलिए बेटा यहाँ पे आपको एक ही बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, अल्काइन बना ले सर? हाँ बना लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक उसका भी बता दो। पेंटाइन बना लो। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सर अब देखो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन आप भूलना नहीं है बेटा, 3 बॉन्ड होने चाहिए किसी भी एक कार्बन में। ऐसे ये ले लगा दिए। उसके बाद क्या करना है सर? कुछ नहीं बेटा,
बाकी की जो भी वैलेंसी बची है हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाई करो। चलो ठीक है। अब बेटा मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्या बोलते हैं गुरु मंत्र बताता हूं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन अगर आपको कहीं पे दे दिया तो आप पहचानोगे कैसे। अगर देखो ऐसे आपको नाम एक हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया और उसमें आपसे बोल रहा है कि पूछ पहचान के बताओ कि अल्केन है, अल्कीन है या फिर ये अल्काइन है, तो कैसे पहचानेंगे बेटा। देख अगर कहीं पर भी एंडिंग में आप लोगों को ANE दिख जाए, ठीक है, कहीं पर भी एंडिंग में अगर आप लोगों को ANE दिख जाए तो बेटा वो क्या होगा, अल्केन होगा। ठीक है, आत्माओं में समान लो कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के एंडिंग में क्या दिख जाए बेटा, ANE दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। अगर कहीं पे भी एंडिंग में ENE दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अल्कीन बोलेंगे। और सर क्या बात कर रहे हो, अगर एंडिंग में कहीं पे YNE मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अल्काइन बोलेंगे। ठीक है, ये एकदम छोटी सी ट्रिक है, अपने आत्माओं में संभाल लो। अगर ANE है तो अल्केन, ENE है तो अल्कीन, YNE है तो अल्काइन। ठीक है, ऐसे देखे जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब आज के लिए इतना बस बहुत हो गया, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और फिर इसको कंटिन्यू करके बनाएंगे इसके रिंग और ब्रांच वाले स्ट्रक्चर्स और फिर आपको सिखाऊंगा इसकी IUPAC नेमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।